चलिए आज हम लोग पेपर 2 का सोशल साइंस करते हैं। सीटेट का प्रीवियस ईयर है ये 28 दिसंबर वाला इवनिंग शिफ्ट का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मध्यकाल में दिल्ली के शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। मतलब किसका शासन कब तक चला है ये चुनना है। फर्स्ट है तोमर का चला था आरंभिक 12वीं शताब्दी 1165 तक चला था। ए का हो जाएगा थर्ड, अंगपाल का चला था 1130 से 1145 तक। बी का हो जाएगा फोर्थ, चौहान का चला था 1165 से 1192। इसका हो जाएगा सेकंड आंसर। पृथ्वीराज चौहान का चला था, डी का वन हो जाएगा 1175 से 1152। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राचीन तमिलनाडु में की बस्तियों को उर कहते थे। प्राचीन में जो तमिलनाडु है उसमें किसकी बस्तियों को उर कहा जाता था। व्यापारियों की, कुलीनों, अभिजातों की, खेतीहरों किसानों की, शिल्पकारों की। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर थर्ड, खेतीहरों एवं किसानों को। प्राचीन तमिलनाडु में खेतीहरों एवं किसानों की बस्तियों को उर कहते थे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है, मुगल साम्राज्य के पतन के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए। मतलब किसका पतन कब हो गया है, इसका मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, फर्रुख खासियर का है। ए का हो जाएगा 2, 1713 से 1719 से। शाह आलम द्वितीय का होगा, ए हो जाएगा 1759 से 1816 तक। अहमद शाह का हो जाएगा 1748 से 1754 तक। आलमगीर द्वितीय का 1754 से 1759। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट देखिए, उत्तराधिकारी की सदायाद प्रथा का अर्थ है। क्या है? पसंदीदा पुत्र को अपने पिता की संपत्ति विरासत में मिलना, ज्येष्ठ पुत्र को अपने पिता की संपत्ति विरासत में मिलना, सभी पुत्रों व पुत्रियों के बीच विरासत का विभाजन, सभी पुत्रों के बीच विरासत का विभाजन। क्या है इसका आंसर? इसका हो जाएगा सभी पुत्रों के बीच विरासत का विभाजन। सहदा याद प्रथा का अर्थ है, सहदा याद प्रथा का अर्थ है सभी पुत्रों के बीच विरासत का विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मराठी में लिखे भक्ति गीतों को किस नाम से जाना जाता है। श्रोत्तम, भजनम, प्रबंधम, अभंग। किस नाम से जाना जाता है मराठी में लिखे भक्ति गीतों को? अभंग के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, मौजूदा महाराष्ट्र में रहे संतों के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। 13वीं से 17वीं शताब्दी में हुए कवि संतों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों और जन्म आधारित अंतरों का विरोध किया। इन कवि संतों ने रोजी रोटी कमाने एवं विनम्रता पूर्वक जरूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद किया। क्या होगा इसका आंसर? ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, कौन सही सुमेलित है? इनमें से कौन सा सही सुमेलित है? बख्शी सैनिक वेतन अधिकारी, ये सही है। बख्शी क्या देखते थे? सैनिकों की वेतन अधिकारी का देखते हैं। और सद्र धार्मिक व धर्मार्थ किए जाने वाले का मंत्री, ये भी सही है। इक़्तिदार सैन्य कमांडर, ये गलत हो जाएगा। कोतवाल नगर का पुलिस अधिकारी होता था, ये भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मध्य प्रदेश में घुमंतु खेती के लिए इस्तेमाल होता था? कौन सा? बीघा, वेवड़, बेगा, महल। क्या होगा इसका आंसर? 2 हो जाएगा, वेवड़। मध्य प्रदेश में घुमंतु खेती के लिए इस्तेमाल होता था वेवड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 19वीं सदी के आरंभ में सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में कथन ए एवं बी को पढ़ें और सही विकल्प चुनें।
19वीं सदी की शुरुआत से ही हमें सामाजिक रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं से संबंधित बहस, मुबाहिसें और चर्चाओं का स्वरूप बदलता दिखाई देता है। और बी है, इसकी एक अहम वजह थी कि संचार के नए तरीके जैसे किताबें, अखबार, पत्रिकाएं और पर्चे छापना का विकास हो रहा था। क्या होगा इसका आंसर? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। दोनों ए और बी सही हैं, बी ए की व्याख्या करता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10। कथन ए एवं आर को पढ़ें एवं सही उत्तर चुनें। कथन ए, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने बचपन में रोजमर्रा की जिंदगी में जातिगत पक्षपात झेला था। कारण आर है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के पिता एक सैनिक स्कूल में पढ़ाते थे। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर 2, ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं कर रहा है ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों ए और बी को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन करें। क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों ए और आर को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कथन ये है, ई.वी. रामास्वामी ने भूतपूर्व मद्रास प्रेसिडेंसी में स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया। कारण आर, उन्होंने ऐसा लोगों को समाज में जातिगत भेदभाव के खिलाफ संघर्ष करने के लिए किया। इसका दोनों सही होगा, ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने जिन्ना के 2 राष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, खान अब्दुल गफ्फार खान ने, वीर सावरकर ने, मौलाना आज़ाद ने। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर 4, मौलाना आज़ाद ने जिन्ना के 2 राष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया था, मौलाना आज़ाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से कौन सा कथन सही नहीं होगा? मई 1857 में भारी विद्रोह का आरंभ हुआ था, ये सही है। कई उपनिवेशवाद के विरुद्ध सबसे बड़ा अप्रतिरोधी वैश्विक आंदोलन था, ये गलत हो जाएगा। इसमें सिपाहियों और जन साधारण ने बड़ी संख्या में भाग लिया था, ये सही हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा केवल 2, दूसरा केवल गलत है, ए और फर्स्ट एंड थर्ड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए और बी कथन पर सहायक संधि के संदर्भ में विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ए है, भारतीय शासकों को अपनी सशस्त्र सेना रखने की अनुमति थी, ये तो नहीं थी, सशस्त्र सेना नहीं रख सकते थे। भारतीय शासकों को ईस्ट इंडिया कंपनी को भुगतान करना पड़ता था, ये सही है। ये गलत है लेकिन बी सही है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। ग्रह अपने कक्ष पर घूर्णन का समय, उपयुक्त में कितने युग्म सही सुमेलित हैं? इनका देखना है कितने इसमें से सही हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, इसमें केवल ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेपच्यून या वरुण 16 घंटे 17 मिनट लेता है अपने चक्कर लगाने पर। यूरेनस अरुण लेता है 17 घंटे 14 मिनट लेता है। चलिए इसमें फर्स्ट नंबर सही होगा। यूरेनस 17 घंटे 14 मिनट लेता है। नेपच्यून लेता है 15 घंटे 56 मिनट। शनि को 10 घंटा 33 मिनट लगता है, 10 घंटे 33 मिनट। मंगल को लगता है 24 घंटे 37 मिनट, 24 घंटा 37 मिनट लगेंगे इसे। नेक्स्ट देखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 सही है और सब गलत थे। नेक्स्ट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा एक सीधी रेखा है जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ती है, ये गलत हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा केवल जलीय भाग से होकर गुजरती है, ये सही है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जलीय व स्थलीय दोनों भाग से होकर गुजरती है, गलत हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा लगभग 0 डिग्री देशांतर का अनुसरण साथ साथ करती है, ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन ए और आर को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए।
कथन ए, अपने स्थान से ध्रुव तारों का कोण मापकर आप अपने स्थान का अक्षांश जान सकते हैं। कारण आर है, विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट देखिए, जब हम एक भारतीय शहर से जापान की राजधानी टोक्यो की यात्रा करते हैं तब हम कितने घंटे अर्जित करेंगे या गंवाएंगे? शहर तक पहुंचने के लिए लगने वाला आवश्यक समय को हम नज़रअंदाज कर देंगे। मतलब यहाँ से भारत से किसी शहर से वो जापान पहुंचने में टाइम लग रहा है उसको नज़रअंदाज करना है, और 130 डिग्री 45 पूर्व की यात्रा करते समय हम कितना टाइम गंवाएंगे या अर्जित करेंगे वो बताना है। लगभग 4 घंटे अर्जित करेंगे, अर्जित तो बिल्कुल नहीं करेंगे, गंवाएंगे ही, लगभग 4 घंटे गंवाएंगे, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महासागरीय प्रॉपर्टी के मुख्य खनिज हैं। क्या है महासागरीय प्रॉपर्टी के मुख्य खनिज? मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिका, निकेल। इसका आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम और सिलिका। ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका आंसर, ए और सी। नेक्स्ट देखिए, एक व्यक्ति ने किसी क्षेत्र का दौरा किया और वहां उसे बाज एस बीज के पेड़ तथा फीचर्ड मोनाल पक्षी मिले। उसने निम्न में से किस वनस्पति क्षेत्र का दौरा किया होगा? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, शीतोष्ण पर्णपाती वन, शंकुधारी वन, भूमध्य सागरीय वन। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, शीतोष्ण पर्णपाती वन। नेक्स्ट देखिए, इस क्षेत्र में बहुत सी सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, टुंडा क्षेत्र में, शीत कटिबंधीय क्षेत्र में, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। क्या होगा इसका आंसर? टुंडा क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथन ई और आर के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए है, महासागर का जल लवणीय या खारा होता है। महासागर के जल में बड़ी मात्रा में घुले हुए लवण होते हैं। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट देखिए, पवन के निक्षेपण को कहा जाता है? लोयस, छत्रक सेल, हिमोड़, स्टैक। क्या कहा जाता है? लोयस। नेक्स्ट देखिए, जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जलराशि में मिलती है उसे कहते हैं? डेल्टा, तटबंध, चाप झील, नदी मुहाना। क्या कहेंगे? नदी मुहाना। नेक्स्ट देखिए, निम्न सूचीबद्ध लक्षणों पर विचार कीजिए और वनों के प्रकार की पहचान कीजिए। A1 सघन और यहाँ साल भर वर्षा होती है। रोजवुड, अवनूस, महोगनी इस प्रकार के वनों के महत्वपूर्ण वृक्ष हैं। A1 भूमध्य रेखा और उष्णकटिबंधीय के पास पाए जाते हैं। कौन से वनों में यह तीनों लक्षण पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में, शीतोष्ण सदाबहार वन में, शंकुधारी वन में, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर डी, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सतत विकास का अर्थ है? सतत विकास का अर्थ क्या होगा? मुख्यतः नवीकरणीय संसाधनों का संरक्षण, संसाधनों का सीमित उपयोग, अपने संतानों एवं संबंधियों के लिए संसाधन का बचाव, सभी तरह के संसाधनों का संरक्षण करना, केवल आवश्यकता अनुसार उपयोग करना एवं भविष्य के लिए बचाना। सतत विकास का अर्थ यही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए, चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया निम्न में से किस खनिज के अग्रणी उत्पादक देश हैं? सीसा, टिन, निकेल, जस्ता। क्या होगा इसका आंसर? टिन के हैं। चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा क्या उत्पादित होता है? कौन सा खनिज? टिन होता है। सीढ़ी नुमा खेती में जमीन के छोटे टुकड़ों के किनारे को ऊपर उठा दिया जाता है ताकि फसल को कीटों से बचाया जा सके। उससे फसल कैसे बचेगी कीटों से? पानी टुकड़ों के भीतर रुका रहे, ये सही होगा। पानी टुकड़ों के भीतर रुका रहे
खाद बह ना जाए, फसलों के बीच अंतर रखा जा सके। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए, एक बाजार में पक्की दुकानें बे होती हैं। पक्की दुकानें बाजार में किसे बोली जाती हैं? जहाँ के कर्मचारी नियमित होते हैं, ये सही होगा। जिनके पास शहर पंचायत और नगर निगम का लाइसेंस होता है, ये भी सही होगा। जो 10 वर्ष से अधिक समय से खुली हैं, ये नहीं होगा। जो मुख्यतः बड़े शहरों में होते हैं, ये भी नहीं होगा। इसका आंसर होगा ए और बी, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नगर निगम में चुने गए सदस्य को कहते हैं सीनेटर, प्रतिनिधि, अधिशासी कार्यपालिका या पार्षद। नगर निगम में चुने गए सदस्य को क्या कहते हैं? पार्षद। मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को कौन नियुक्त करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। कौन नियुक्त करता है मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को? राज्यपाल करेगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों ई तथा आर पर विचार करें और उपयुक्त विकल्प का चुनें। कर्ज किसानों की विपदा का मुख्य कारण बन गया है, जिसके बोझ से दबकर कई किसानों ने आत्महत्या कर ली है। कथन आर है, छोटे किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक जैसे सामानों को खरीदने के लिए साहूकारों से कर्ज लेते हैं, जिससे कई बार किसान चुका नहीं पाते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ए और आर दोनों सही हैं, ए की आर सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट देखिए, भारत में किस तरह के श्रम को कानून द्वारा प्रतिबंधित किया गया है? बेगार, अनियमित, दिहाड़ी, असंगठित। क्या होगा इसका आंसर? बेगार हो जाएगा इसका आंसर, केवल ए। नेक्स्ट देखिए, भारत सरकार के एक से अधिक स्तर होने की मुख्य वजह है समुदायों की बड़ी संख्या, सीमांत क्षेत्रों की सुरक्षा, रियासतों को संतुष्ट करना, ब्रिटिश शासन के समय व्यवस्था की अच्छी जानकारी। क्या होगा इसका आंसर? ए हो जाएगा, समुदायों की बड़ी संख्या। नेक्स्ट देखिए, 35, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लड़कियों, कौन सा कथन रूढ़िवादिता को पोषित करते हैं? लड़कियों की तुलना में लड़के एक बेहतर स्काउटर लीडर बनते हैं, ये कर रहा है। लड़कियां फुटबॉल खेलने में अच्छी होती हैं, ये नहीं करेगा। लड़कियां सौम्य, कोमल और अच्छी देखभाल करने वाली होती हैं, ये भी कर रहा है। लड़के दबंग और उग्र होते हैं, ये भी कर रहा है। इसका आंसर होगा ए, सी, डी, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 36, निम्नलिखित में से कौन से भारत की संसद बनाते हैं? कौन भारत की संसद बनाएगा? राज्यपाल, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों बनाते हैं। ए, बी और डी हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार एक धर्मनिरपेक्ष राज्य को कैसा होना चाहिए? प्रभुत्वशाली धर्म को अन्य धर्मों को अपने तहत लाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ये नहीं होगा। राष्ट्रीय निर्माण के लिए धार्मिक गतिविधियों में शामिल होना चाहिए, ये भी नहीं होगा। किसी एक धर्म को समर्थन नहीं देना चाहिए, ये होगा। किसी भी स्पेशली एक धर्म को समर्थन नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, भारत के पास एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है, निम्नलिखित में कौन सा इस वाक्य को बेहतर व्याख्या करता है? व्यक्ति उच्च न्यायालय जा सकता है अगर वह निचली अदालत के फैसले से संतुष्ट नहीं है, तो ये सही है। ऊपरी अदालत द्वारा लिए गए निर्णय निचली अदालतों पर बाध्यकारी नहीं होते हैं, ये गलत हो जाएगा। इसका आंसर होगा केवल ए सही है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए, किसी समुदाय के घेटोआइजेशन की प्रक्रिया का नतीजा होता है उसकी बाकी समाज में अलगाव, उसकी संस्कृति का विविधीकरण, अल्पसंख्यकों का संरक्षण, उनका सामाजिक सशक्तिकरण। क्या हो जाएगा इसका आंसर? उनका बाकी समाज से अलगाव। घेटोआइजेशन है उसकी बाकी समाज से अलगाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने को जीविकोपार्जन के अधिकार के रूप में देखने की एक तरफ निम्नलिखित में से कौन एक कदम है? फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने के लिए शहर के कुछ इलाकों का तय किया जाना, ठेलों को सड़कों पर प्रतिबंधित करना, छोटी दुकानों को ठेलों
की जगह स्थान देना, ठेलों और फुटपाथ पर सामान बेचने पर स्थानीय सरकार द्वारा कर लगाना। ये सब गलत हो जाएंगे। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने के लिए शहरों के कुछ इलाकों का तय किया जाना। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथन ए और आर पर विचार कीजिए, उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए, सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में अनेक काल्पनिक एवं वास्तविक दोनों वृत्तांत होने चाहिए। कारणार वृत्तांत अधिगमकर्ताओं को विचार व संस्थानों को समझने में सक्षम बनाते हैं तथा अंतर्निरीक्षण को प्रोत्साहित करते हैं। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की व्याख्या करता है। नेक्स्ट देखिए, स्कूली स्तर पर सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के आधारभूत उद्देश्य को विद्यार्थी को जानकार और तार्किक बनाना, पेशेवर बनाना, राजनीतिक रूप से अति सक्रिय बनाना, सामाजिक रूप से सक्रिय बनाना। क्या होगा इसका आंसर? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, ए होगा। ए सही है, जानकार और तार्किक बनाना, बी पेशेवर बनाना और डी सामाजिक रूप से सक्रिय बनाना। राजनीतिक रूप से अति सक्रिय बनाना इसका कोई मतलब नहीं है। विद्यार्थियों को मुगल प्रशासन के कर्मियों की विविध भूमिकाओं एवं उत्तरदायित्व को समझाने के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा है? सर्वेक्षण, भूमिका निभाना, समय सीमा, खुले अंत वाले प्रश्न। कैसे बच्चे जल्दी समझेंगे मुगल प्रशासन के कर्मियों के बारे में? भूमिका निभाना, कुछ भी बच्चे खुद करेंगे तो जल्दी समझेंगे उसको। नेक्स्ट देखिए, विद्यालय के सादृश्य के साथ अगर सरकार के संसदीय रूप की व्याख्या की जाती है, जहां प्रधानाचार्य, प्रधानमंत्री एवं वरिष्ठ मंत्री मंत्रिपरिषद हैं, जहां विद्यालयी कर्मचारियों के लिए कौन सा उपयुक्त सादृश्य होगा? विधायिका, विपक्ष, न्यायपालिका, कार्यपालिका। क्या होगा इसका आंसर? कार्यपालिका। नेक्स्ट देखिए, एक शिक्षिका अपनी कक्षा का आरंभ पशु मवेशी चारागाह के लिए भूमि से संबंधित मामलों पर चर्चा के लिए एकत्रित हो रहे लोगों की घटना पर चर्चा द्वारा करती है। वह निम्नलिखित में से किस पर संभावित रूप से चर्चा कर रही है? नगर प्रशासन पर, पंचायती राज्य पर, निचली न्यायपालिका पर, आरक्षण पर। क्या होगा इसका आंसर? 2 हो जाएगा, पंचायती प्रशासन पर, पंचायती राज्य पर। इसका आंसर होगा पंचायती राज्य पर, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए, कक्षा में अगर कोई विषय आवेशपूर्ण परिचर्चा को उत्पन्न करता है तब एक शिक्षक से क्या अपेक्षित होता है? शिक्षक को सभी विद्यार्थियों को शांत कराना चाहिए और परिचर्चा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना चाहिए। ये तो गलत हो जाएगा। शिक्षक को ऐसे मामलों पर परिचर्चा परिपक्वता से करानी चाहिए ताकि सुसंत विचारों के साथ दृढ़ रूप से चर्चा की जा सके। ये सही हो जाएगा। शिक्षक को जो ऊंचे स्वर में बोल रहे हों उन्हें डांटना चाहिए। डांटना तो बिल्कुल नहीं चाहिए, ये गलत हो जाएगा। शिक्षक आरंभ से ही ऐसे विषयों को काट देना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक की भूमिका और जिम्मेदारी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। ऐसे विद्यार्थियों का गतिविधियों और परियोजनाओं के साथ मनोरंजन करना चाहिए। उसे एक ऐसा शिक्षक होना चाहिए जो समकालीन घटनाओं और मुद्दों के ज्ञान से खुद को सूचित रखती हो। शिक्षार्थियों को उनके दैनिक जीवन और स्कूली जीवन के संबंध में स्थापित करने में मदद करें। इसका आंसर होगा बी और सी, ये दोनों सही लग रहे हैं। शिक्षार्थी के लिए नतीजा आधारित कक्षा वातावरण सुनिश्चित करें, ये तो गलत हो जाए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए, कक्षा में जेंडर भूमिकाओं पर चर्चा करते समय शिक्षक को निम्न में से किन पर अधिक केंद्रण करना चाहिए? चूँकि घर का कार्य का मूल्य नहीं चुकाया जाता है इसलिए उसे उत्पादक कार्य नहीं माना जाना चाहिए। लिंगता के मुद्दे सिर्फ महिलाओं और लड़कियों के होते हैं, यह दर्शाने के लिए कि सामाजिकरण हर जगह एक जैसा नहीं होता है। केस स्टडीज का प्रयोग किया जा सकता है। इसका हो जाएगा केवल सी होगा, आंसर केवल सी। नेक्स्ट देखिए, लैंगिक बराबरी की समझ को बेहतर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से उदाहरण कक्षा में चर्चा के दौरान किए जा सकते हैं? सही विकल्प चुनें।
राष्ट्रगान का कोई लेना देना नहीं है। सुल्तान की स्वप्न कहानी, मताधिकार आंदोलन, महिलाओं को अपनी पसंद के कपड़े पहनने का अधिकार। ये तीनों सही हैं, बी सी डी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए, एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपनी कक्षा में भेदभाव के विषय पर चर्चा करना चाहती है। निम्न में से कौन से उदाहरण चर्चा के लिए उपयुक्त होंगे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बचपन के अनुभव, ओम प्रकाश वाल्मीकि की पुस्तक जूठन, भारत का संविधान बनने की प्रक्रिया। ये तो गलत होगा, इसका आंसर होगा ए और बी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए, भेदभाव के संप्रत्यय का परिचय देने के पश्चात एक माध्यमिक स्तर की सामाजिक विज्ञान की कक्षा में शिक्षिका विद्यार्थियों को निम्न सामाजिक स्तर के लोगों द्वारा अनुभव किए जाने वाले भेदभाव की समीक्षात्मक जांच में संलग्न करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां उनकी पाठ्य योजना में स्थान पा सकती हैं? दिए गए विषय पर वाद विवाद का आयोजन करना, भेदभाव क्या है पर एक व्याख्यान देना, भेदभाव से संबंधित अखबार के लेखों को एकत्रित करना। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, थर्ड, ए और सी सही है। सामाजिक विज्ञान के शिक्षक की भूमिका पर निम्नलिखित कथन ए तथा आर को पढ़िए, उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। किसी आर्थिक व सामाजिक मुद्दे पर एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को बहुल दृष्टिकोण की समझ होना चाहिए। कारण आर है, गरीबी तथा जातिगत भेदभाव जैसे मुद्दों के कई तरीके से व्याख्या करने की जरूरत पड़ सकती है। क्या होगा इसका आंसर? ए हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं, ए की आर सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामाजिक विज्ञान पाठचर्या के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। माध्यमिक मिडिल स्तर के उपरांत विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान के विषय के अंतर्गत कई अन्य उप विषयों का अध्ययन करने की जरूरत होती है और यह पाठचर्या के भार को बढ़ाता है। सामाजिक विज्ञान में पाठचर्या भार के लिए मुख्य कारण यह है कि जिस तरह से स्कूली बच्चों के लिए सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम सामग्री का विकास किया गया है वह बोधगम्य नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसको सामाजिक विज्ञान की कक्षा में द्वितीयक स्रोत की तरह माना जा सकता है? भुज में भूचाल के समय की फोटो एवं उसके विवरण को, ये तो गलत है, इसको नहीं माना जाएगा। अकबरनामा पर लेखों के संपादित संकलन को, ये सही होगा। इंदिरा गांधी के लिखे गए जवाहरलाल नेहरू के पत्र, ये भी नहीं होगा। महात्मा गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज, ये भी नहीं होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए, उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। इसका होगा विश्लेषणात्मक रूब्रिक, एक आंसर होगा ए ही। प्रदर्शन वर्णक एवं अधिगम निष्कर्ष लिए हुए जांच सूची, इसका हो जाएगा थर्ड। दोहरे मानक किंतु विस्तृत प्रदर्शन वर्णक, समग्र परक रूब्रिक, एकाकी मानक किंतु विस्तृत प्रदर्शन वर्णक। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ए का 1, बी का 3, सी का 2। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न संज्ञानात्मक प्रक्रिया के अनुप्रयोग पहलू का आकलन करते हैं? 1857 के विद्रोह के क्या कारण थे? ये तो नहीं होगा इसका। नेक्स्ट देखिए, आर्थिक गतिविधियों और गैर आर्थिक गतिविधियों के बीच एक अंतर लिखिए, उपयुक्त उदाहरण दीजिए, ये सही होगा। प्रत्यक्ष कर क्या है? उदाहरण दीजिए। दक्षिणी एशियाई में कई देश में शासन के संघीय तंत्र नहीं है, व्याख्या कीजिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न शिक्षार्थियों के केवल तथ्यात्मक ज्ञान का आकलन करता है? इसमें है जलवायु और मौसम की परिभाषा दीजिए। भारत में मुख्य मौसम कौन से हैं? आज के समय में और महाजनपदों के समय में गांवों की व्याख्या करने में 3 अंतर दीजिए। वनस्पति जगत और प्राणी जगत की उपस्थिति खाद्य के निर्माण पर किस प्रकार प्रभाव डालती है? लोगों को संसाधन के रूप में व्यक्त करने से आप क्या समझते हैं? तथ्यात्मक
ज्ञान का आकलन किस में किया गया है? सेव ए में किया गया। जलवायु और मौसम की परिभाषा दीजिए तथा भारत में मुख्य मौसम कौन से हैं? इसमें सिर्फ तथ्यात्मक ज्ञान दिया गया है, आकलन किया गया है उसका। नेक्स्ट देखिए, ITI एक्ट 2009 के अनुसार आकलन कार्यक्रमों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? बच्चों के सर्वगीण विकास की, ज्ञान के स्थानीय से वैश्विक पहलुओं को जोड़ना, क्रियाकलापों, खोज और अन्वेषण द्वारा सीखना, बाल स्नेही और बाल केंद्रित रीति से सीखना। क्या होगा इसका? 58 का थर्ड हो जाएगा, ACD। बच्चों का सर्वांगीण विकास, ज्ञान के स्थानीय से वैश्विक पहलू को जोड़ना, ये तो गलत होगा। क्रियाकलापों, खोज एवं अन्वेषण द्वारा सीखना, बाल स्नेही एवं बाल केंद्रित रीति रिवाज से सीखना, ये भी सही है। इसका आंसर होगा ACD, ये सही है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, विद्यालय में आकलन निम्नलिखित कारणों से किया जा सकता है, उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। विद्यार्थियों को उनको अधिगम संबंधी उपलब्धियों को प्रमाणित करने के लिए, ये सही होगा। विद्यार्थियों द्वारा जिन अधिगम संबंधी कठिनाइयों का सामना किया गया उनको समझने के लिए, ये भी सही होगा। शिक्षकों को विद्यालय के प्रति उत्तरदायी बनाने के लिए, ये नहीं होगा। शिक्षकों को क्यों बनाना है, वो तो पहले से ही होते हैं। अधिगम संबंधी कठिनाइयों से उभरने के लिए तरीकों और साधनों का पता लगाना, ये भी होगा। इसका आंसर होगा A, B और D, केवल 3। ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए, एंड आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न मुख्यतः सामाजिक विज्ञान के अधिगम, निष्कर्ष, तदानुभूति, समीक्षा और संवेदनशीलता के विकास हेतु एकता का विकास का आकलन करते हैं? पहला है, अपने क्षेत्र में भौम जल को पुनः संचित करने की विधियों का उल्लेख करना, ये नहीं होगा। भारत के ऐतिहासिक स्थानों की सुरक्षा करना अत्यंत दुष्कर होता जा रहा है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? स्थापित कीजिए, ये हो जाएगा। भारत के गांवों के एक बड़े भाग के बच्चे कुपोषित हैं, व्याख्या कीजिए, ये भी होगा। राष्ट्र के एकीकरण में कौन सी बाधाएं हैं? ये नहीं होगा। इसका आंसर होगा केवल B और C। चलिए, आज के क्वेश्चन कंप्लीट हुए। सामाजिक विज्ञान के सोशल साइंस में जितने भी पूछे गए थे 60 क्वेश्चन, वो कंप्लीट हो गए। आगे का कल देखते हैं।